किसी के पिता को तड़पते हुए विलपते हुए देखा है। जी हाँ, मैं वो नशा हूँ जिसने किसी बहन को रोते हुए लाचार होते हुए देखा है, लाचार होते हुए देखा है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम तनु शर्मा, मैं एलआर ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट का एक छात्र आज एक विषय नहीं, एक समस्या लेके आया हूँ, एक समस्या लेके आया हूँ। परंतु जो मैंने बोलना था वो मेरे सारे सहभागियों ने बोल दिया है। इसी के साथ ये पर्ची तो मैं फाड़ के जेब में रखता हूँ और आपको यानी ये चाय का गिलास तो दिख ही रहा होगा, शायद आप सभी के हाथ में होगा। तो इसमें एक चीज लिखी है यानी वेक अप, यानी उठो, उठो जागो। जी हाँ महोदय, उठो और जागो। जो हिमाचल पहले देवी देवताओं के नाम से जाना जाता था, देवियों की पूजा के नाम से जाना जाता था, सोचने का विषय है महोदय। आज वो हिमाचल उड़ता हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उड़ता हिमाचल के नाम से जाना जाता है। शर्म आनी चाहिए हमें कि ये बात बोलते हुए कि हाँ ये चिट्टा ये है, ये चिट्टा ये है, परंतु आप सभी को पता होगा कि कौन चिट्टे की सप्लाई करता है, पर कोई भी इस बारे में नहीं बताता, नहीं बताता। ये एक कड़वा सच है महोदय, ये एक कड़वा सच है कि जो व्यक्ति नशा करता है कोई भी प्रकार का, वो मंदिर मस्जिद नहीं जाता। जो व्यक्ति नशा करता है ना, वो कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाता, परंतु उस माँ के सामने चला जाता है जो माँ गौरा के समान होती है। वो जगत जननी के पास चला जाता है जो माँ गौरा के समान होती है। उस पिता के सामने चला जाता है जो महादेव का स्वरूप होता है। उस पिता के सामने चला जाता है वो महादेव का स्वरूप होता है। मुझे आज आप पता नहीं क्या कहोगे, पर मेरे माता पिता मेरे शिव गौरव समान है, शिव गौरव समान है। एक बात और कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक बात याद आती है कि पिछला हिमाचल को, युवाओं को देख के मुझे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है कि अर्पण की भूमि है ये, तर्पण की भूमि है ये, अर्पण की भूमि है ये, तर्पण की भूमि है। हमारे लिए यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। मरने के बाद भी महोदय, मरने के बाद भी बहती हुई गंगा नदी में हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के भी सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इसी के साथ मैं कुछ और विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। जी हाँ, इसी के साथ मैं कुछ और विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी, क्या सोच सकते हैं इन्होंने कितना प्रयास किया है चिट्टे को रोकने का। 15 नवंबर 2025 10:30 बजे एक वॉकआउट हुई थी शिमला में रिज मैदान के पास। आप में से मुझे ये बता सकते हैं वहां पे कितने मेंबर गए थे? यहाँ पे बोलना तो आसान है पर वहां पे करना नहीं। सुखविंदर जी सुक्खू जी ने पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस के सहयोग से 1 दिसंबर को वॉकआउट निर्धारित हो रही है धर्मशाला में। हम तो चिट्टे का प्रयास रोकने का प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु अगर कोई भी हमारा भाई बहन चिट्टा लेता है तो शर्म के मारे आगे समाज में हम उसे बात को नहीं बताते। क्यों क्यों? क्या वो नशा मुक्ति केंद्र में रखने लायक नहीं है? क्या आपकी शर्म आपके बेटे से ज्यादा हो गई है आज? क्या ये सवाल पूछने का है या सोचने का? ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इधर बोले, खाए और घर को जाए। हमारा मकसद यह है कि हाँ हम यहाँ पर बोले और फिर हमने अपने घर में बोले, समाज में बोले, फिर जाके हिमाचल तक बात आएगी। हम देश और हिमाचल को तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, परंतु हिमाचल है क्या? यह एक जीता जाता राष्ट्रीय पुरुष है। ये हमारे देश का एक विविध अंग है, ये हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है। ये वो हिमाचल है महोदय जो मेरी रग रग में वास करता है, मेरी रग रग में वास करता है। इसी के साथ हिमाचल है क्या? हम है हिमाचल। हिमाचल कोई एक भूमि का टुकड़ा समझ रखा है आज हमारे हिमाचल की टोपी को पहनते हुए भी शर्म आ रही है। हिमाचल चिट्टे के नाम से बदनाम हुआ जा रहा है, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। चिट्टा तो सब बदनाम कर ही देते हैं, इसके लक्षण भी आप सभी को पता है, परंतु छोटे मोटे नशे भी हमारे जान ले सकते हैं।
ये बात सोचने की है कि भांग या फिर किसी भी चीज का ऐसा नशा करने से हमारे दिमाग में फर्क पड़ता है, मौके हमारे दिमाग में फर्क पड़ता है। कई जगह तो चिट्टे को ही बदनाम किया गया, परंतु और नशों को उसके साथ छुपा दिया गया। इसका एक रीजन बताता हूँ कि जो चिट्टा लेता है उसकी ओवरडोज से शायद उसकी मौत हो जाती है और बाकी नशों की नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे मिड लेवल में यानी बीच में रखते हैं और चिट्टे को हम थोड़ा ऊपर की स्तर पे रखते हैं। परंतु जब तक अगर हम मिड लेवल यानी बीच का हिस्सा नहीं हटाएंगे, ऊपर की बात तो छोड़ ही दो जनाब। जब तक हम अपने गांव को सुधार नहीं सकते, देश की बात तो क्या ही करनी हमने, देश की बात तो क्या ही करनी। एक बात आखिर में मैं भी यहाँ से कहना चाहूंगा कि किसी के चले जाने से महफिलें नहीं रुकती, कि किसी के चले जाने से महफिलें नहीं रुकती। एक बार चिट्टा लेके तो देखो जनाब, आपकी ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसी के साथ जय हिंद, जय माता, जय भारत।